Assalamu alaikum and welcome to the first podcast presented you by BLA A levels and the literature, e-journalism and the Oratory Club. This is your host Saad Rashid और आज we have invited a guest, the director of BLA A levels, Miss Andaleep. Assalamu alaikum, Miss. Walaikum salam, Saad. How are you? Alhamdulillah, yes, I'm fine. तो सबसे पहले क्योंकि ये पहली पॉडकास्ट है और प्रेजेंट भी हमारे स्पॉन्सर कह सकते हैं BLA A लेवल्स ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरू करते हैं कि BLA A लेवल्स शुरू करने का आपके जहन में ख्याल कैसे आया? वाज इट लाइक अ ड्रीम दैट यू वोक अप वन डे एंड यू हैड, या फिर इट वाज इन द पाइपलाइन फ्रॉम द बिगिनिंग? Acha, Saad. The thing is, BLA A levels was never my dream. It was Mr. Kazi's dream. So it was something. I think it comes from that. The fact that he belonged to a rural area initially, and he gained his education there. और उनको हमेशा से सीखने का बहुत शौक था. He always had a dictionary under his bed. और कुछ भी नहीं समझ आता था ना फॉरेन जाकर देखते थे. और फिर उसके बाद ही वेंट टू कतर और कतर में उन्होंने ब्रिटिश पेट्रोलियम में जॉब की. वो अक्सर इस बात को डिस्कस करते थे कि इतना ज़्यादा जो अब आज से आप सोच लो 40 ईयर्स पहले या 50 ईयर्स पहले रेसिज्म वॉज एट इट्स पीक. तो जैसे मेस के अंदर ऐसा होता था कि कुछ खाने ऐसे होते थे जो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही होते थे. जैसे एक सोल फिश का वो जिक्र करते थे कि सोल फिश जो है ना वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही होती थी. वो इंडियन पाकिस्तानीज या बंगालीज जो होते थे चाहे वो सेम डेजिग्नेशन के ऊपर भी हो वो नहीं खा सकते थे. या इसी तरीके से कोई मूवीज होती थी जो सिर्फ मतलब बाहर के लोग देखते थे. व्हेन ही केम ओवर हियर एंड ही डिसाइडेड टू सेट अप एन इंस्टीट्यूट इन द एजुकेशनल सेक्टर. उस वक्त भी लोगों ने उनसे इसी किस्म की कुछ बातें की कि आप ओ लेवल इंस्टीट्यूट क्यों खोल रहे हैं. ये तो जो है ना सिर्फ डिफेंस वगैरह या कोई ऐसी जगह पर आप खोलें क्योंकि उन्हीं लोग वहाँ पर ही वो लोग उस लेवल ऑफ एजुकेशन को मैनेज कर सकते हैं. ये इस लेवल की एजुकेशन हर एक के लिए मैनेजेबल नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ व्हाट काइंड ऑफ ट्रिगर्ड हिम. और उसके बाद ना वो इस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट थे कि मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना ऐसी बात नहीं है कि जो है ना अगर अच्छी एजुकेशन देनी है तो उसके लिए सिर्फ कोई डिफेंस के ही इलाके में जाया जाए तो बहुत अच्छी एजुकेशन हो. हमारे यहाँ हर जगह अच्छी एजुकेशन, हमारे पास बहुत टैलेंट है और हम लोग कर सकते हैं. देन उसके जो आपने कहा ना हार्डशिप्स फेस्ड, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो आई हैव ऑलवेज माय पैशन हैज़ बीन टीचिंग. मैनेजमेंट हैज़ नेवर बीन टीचिंग क्योंकि मैनेजमेंट में आकर ऐसा लगता है सारा दिन बस घूमते रहते हैं और आखिर में आप सोचते हैं कि किया क्या, कुछ नहीं किया. टीचिंग में आपको एक अचीवमेंट फैक्टर आता है. यू एक्चुअली डील विद द स्टूडेंट्स. आपको ऐसा लगता है कि यू एक्चुअली हेल्प समवन बी समथिंग. तो वो आई थिंक एक दैट वाज मोर माय पैशन. एंड टू बी मोर प्रिसाइज उसके अंदर ज़्यादा पैशन आई थिंक मेरा ये था कि टीचिंग या सॉरी एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना और रिलेटेबल बनाना. दैट वाज माय पैशन. तो द आइडिया बिहाइंड सेटिंग अप ए लेवल्स वाज नॉट एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट. ऐसा नहीं था कि हमको एक हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर या मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट है. ठीक है, इसलिए मैं इसको एंटरप्रेन्योर नहीं कहूँगी. मैं ये कहूँगी कि हाँ इस ये ए लेवल्स वाज अ बेसिक अपग्रेड दैट ही वांटेड. मतलब वो चाहते थे कि अब बीकन लाइट एकेडमी ने ओ लेवल स्टैब्लिश कर लिया, अब ये भी दिखाना है कि ए लेवल्स भी हम लोग कर सकते हैं और हम उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं. तो दैट वाज द एरिया आइडिया बिहाइंड इट. मेरा नहीं ख्याल कि उस हिसाब से मुझे कोई स्टार्टअप में प्रॉब्लम हुआ. बट हमें पता है अगर अ, लोग होते हैं तो उनके डिफरेंट ओपिनियंस भी होते हैं. ऑब्वियसली आपको सर काजी की तरफ से पॉजिटिविटी मिली होगी, बाकी टीचर्स की मैम यास्मीन काजी की तरफ से, बट देयर वुड हैव बीन 100% there would have been some backlash, some sort of. So the backlash that we faced were from some parents, you could say, like when we क्योंकि COVID started, so we were calling people कि we have started our A level program. So one parent actually said, मैं आपके स्कूल में क्यों डालूं, आप मुझे बताएं. आपका अभी अभी स्कूल खुला है ए लेवल्स का, तो मैं क्यों डालूं, और आपने टीचरें भी सारी ओ लेवल वाली डाल दी हैं, तो मैं क्यों डालूं. So I was like, okay, it's up to you. It's not like I'm forcing you to do it. I'm just informing you. So it was kind of funny, like कि लोग इसको इस तरीके से क्यों perceive करते हैं कि I'm going to just drag someone and आपका अपना decision है. I'm just informing you.
जहाँ तक ये वाली बात आती है ना कि ओ लेवल की टीचर को ही आपने ए लेवल में डाल दिया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अगर किसी ने ओ लेवल पढ़ाया है तो उसका लेवल जो है ना वो ओ लेवल का ही है। इट्स काइंड ऑफ फनी बिकॉज सी चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कोई टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो मास्टर्स करके पढ़ा रहा होता है, एंड अगर ओ लेवल में भी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो मास्टर्स का ही पढ़ा रहा है। और डेफिनेटली वो ग्रूमिंग, और क्या फिर ऐसा होता है, मतलब आप अपने अपने उससे ही सोचो कि एक चीज़ है, यू जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट, तो क्या फिर आप उसी लेवल पे तो नहीं रहते ना, उसी उस विथ प्रैक्टिस आप उसी के अंदर इम्प्रूव होते रहते हो। एंड फॉर द पास्ट 3-4 years हमारी जो सारी टीचर्स थी दे हैव बीन थ्रू द ओ लेवल सब्जेक्ट सो मच कि दे हैड ऑन देयर ओन स्टार्टेड टेकिंग अप ए लेवल, लाइक यू नो स्टडिंग, एंड उसके अलावा अपने कोर्सेज ले रहे थे, पेपर्स देख रहे थे, दे वर एक्चुअली आफ्टर अस कि हम मतलब दे ऑल्सो वांटेड ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इन द सेंस के जो आपको होता है ना एक ही चीज आप एक लेवल पर ही पढ़ा रहे होते हो तो आपका दिल चाहता है कि अब मैं इससे आगे लेवल को भी एक्सप्लोर करूं। हम अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे, उसके बाद वी कैन से कि भाई हमारे पास ये ग्रेड्स हैं, हमारे ये फैकल्टी है, सब कुछ है, तो मतलब इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। वो मैं अब सिर्फ बोल कर उसका फायदा नहीं है। तो वो बात सही है कि इंसान को अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, और मैं अपने पीयर्स को और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मोटिवेट करूंगा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है आप यू आर गुड एट इट, तो ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग डिफरेंट। यू माइट फेल बट यू विल लर्न। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन, बेसिकली अगर आपको कुछ सीखना है लाइफ में, कोई स्किल सेट सीखना है या फिर कुछ भी आपने सीखना है, तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो यू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, और जब तक अगर आप रिस्क लेंगे नहीं तब तक आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो इट वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मूविंग फॉरवर्ड, कोविड आ जाता है, आपका PLA A levels ग्रैंड ओपनिंग, बट सडनली COVID-19 इज हियर, योर बिगेस्ट एनिमी। सो वो आप, मुझे लगता है किसी ने भी आपको उतना बैकलैश नहीं दिया होगा जितना कोविड ने दिया होगा। लेकिन आपके ख्याल में कि स्कूल को COVID-19 ने कैसे इफेक्ट किया, एक एज अ पर्सनल टीचर जो आप रह चुकी हैं उसमें, बाकी अगर आप टीचर्स को देखें, हाउ दे गॉट अफेक्टेड एंड द स्टूडेंट्स। सो बेसिकली व्हेन कोविड स्टार्टेड व्हाट वी वांटेड वाज दैट उसी वक्त हम लोग ए लेवल्स लॉन्च कर रहे थे एंड आई वाज बिजी विद दैट, लेकिन व्हेन कोविड स्टार्टेड ए लेवल्स टुक अ बैक बैकग्राउंड यू कुड से, बिकॉज हमको वापस अपने ओ लेवल्स का जितना पूरा नर्सरी से लेकर क्लास 11 तक के प्लेटफॉर्म का था, तो हमको उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन पोर्टल पे लेकर आना था। इस चीज़ के लिए वी वर ऑल्सो न्यू। ठीक है, तो हमको पहले तो खुद सीखना था, वी वर एक्सप्लोरिंग के कौन से मेथड्स बेस्ट रहेंगे टू रीच आउट टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद वंस वी फिगर्ड दैट आउट, उसके बाद हमारे लाइक आप इस तरीके से सोचो 4,000 बच्चों की ईमेल आईडी बननी है। ठीक है ना, इसी में आप सोच लो, मतलब यू नो दैट काइंड ऑफ वर्क जो एक होता है ना, आप कह लो बिल्कुल कहने को बहुत सिंपल सा काम है कि ईमेल आईडी बनना है, बट 4,000 लोगों का आपको डेटा कलेक्ट करके उसकी ईमेल आईडी बनानी है, दैट दैट जस्ट टेक्स अवे योर एनर्जी। फिर खुद एज अ स्कूल फिगर आउट करना कि हमें वो कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं, हमारी कितनी हमारी इंटरनेट कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, यू नो ये सब हमको देख कर ही करके ही पता चला, ये ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही हुआ। अच्छा, उसके बाद जो है पेरेंट के साथ यू नो इंटरेक्ट करना। लेकिन इनिशियली पेरेंट्स वर लाइक मेरे घर में एक स्मार्टफोन है और मेरे 4 बच्चे हैं, अगर आपने एक ही टाइम पे चारों के मोबाइल रख ली तो मैं कैसे करूँगी। तो यू नो काइंड ऑफ जगलिंग विथ ऑल दैट, ये एक चीज़ को मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी एक मुश्किल था। और फिर एज अ टीचर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कह लो, सबसे मुश्किल था कीपिंग द स्पिरिट्स अलाइव। मुझे लगता है कि शायद जो टीचिंग का या लर्निंग का पैशन, बहरहाल एक आप जब आते हो ना इंस्टीट्यूट में, आपको जहन बनाकर ही आते हो कि आज कुछ शायद पढ़ना है या कुछ यू नो कुछ करना है। घरों में बैठे बैठे बहुत मुश्किल था टीचर को भी मोटिवेट करना, और उसके साथ साथ जो है बच्चों को भी मोटिवेट करना। बिकॉज आप यकीन करो कि जो यंगर क्लासेस थे, नर्सरी KG 1 2, उसमें जो प्रॉब्लम आता था वो ये था कि बच्चे माइक म्यूट नहीं करते थे, हर बच्चे को जवाब देना होता था। और जो हमारी बड़ी क्लासेस हैं, एल्डर एज ग्रुप है, उसमें ये प्रॉब्लम होता था कि कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं होता था। मतलब आप चाहे तो जो आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 1 घंटे का लेक्चर है, आप चाहे तो वो मुसलसल बोलते रहो, 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद टीचर पूछते रहे, मतलब द थिंग इज कि इट्स अ टू वे चैनल ना। हम देखते हैं एक्चुअल क्लास में बच्चे को देखते हैं कि हाँ भाई शक्ल से ही पता चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो जाकर उसके पास ऑटोमेटिकली वी गिव हिम स्पेसिफिक अटेंशन। अब जब हमें कोई फीडबैक ही नहीं है तो, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, तो सारी बातें टीचर बोलती रहेंगी, 20 मिनट में अपनी पूरी बात खत्म हो जाएगी। अब वो टीचर के हिसाब से तो लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन अब वो एक्चुअल डिलीवर हुआ है कि नहीं, यू हैव नो फीडबैक फॉर दैट। काफ़ी जूनियर से पता चलता था कि कभी वो लोग सुबह नाश्ता कर रहे होते ढाबे पे और वहाँ पे चुपके से क्लास ले रहे होते थे, या फिर अपने सोते सोते में क्लास ले रहे होते थे कि वो सोए में साइड में क्लास चल रही है। तो ऑब्वियसली मैं वो कहूँगा कि इन 2 सालों में जो हमारे अगर यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पे आप फिर भी आ जाते हैं तो आप थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं इजीली। आप लाइक थोड़ा सेल्फ स्टडी करके, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करके किसी ना किसी तरह कोप अप कर लेते हैं। बट आई थिंक जो स्कूल वालों के साथ जो हुआ है, आई थिंक दे आर गोइंग टू फील दैट इफेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, कि वो 2 years दे विल फील मिसिंग, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ उनकी स्कूल स्टडीज़ या स्कूल एजुकेशन नहीं थी, बल्कि इट वाज मोर लाइक अ ट्यूशन और अ कोचिंग, जिसमें आप बैठ के सिर्फ पढ़ते हो, सीखते हो और चले जाते हो। स्कूल आने से होता क्या है, स्कूल आप आते हो, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आप डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, और इवन आपका एक टीचर के साथ अपना एक बॉन्ड होता है। फ़र्ज़ करें टीचर, व्हाट आई पर्सनली थिंक कि अक्सर आपके पर्सनल मैटर्स में भी आपकी हेल्प कर देती है। अगर आपकी टीचर आपको देख रही है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, मेरे साथ तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अच्छी टीचर्स मिले, वो खुद आके मुझसे पूछ लेते थे क्या हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे हेल्प मी अलॉट। तो आप वैसे उन बच्चों को अगर मुखातिब करके कहना चाहें जिनके ये 2 साल उन्होंने एज कोविड अफेक्टेड ओ लेवल पीपल पढ़े हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को रिग्रेट ना करें या इस चीज़ को एज एक खामी की तरह ना देखें? साथ दिस हैपेंड लाइक वर्ल्ड वाइड, और मैंने ना अपनी लाइफ में ये चीज सीखी है कि ह्यूमंस आर द मोस्ट इलास्टिक क्रीचर दैट आई हैव कम अक्रॉस। तो डैमेज हुआ, बट दैट डैमेज इज नॉट परमानेंट, तो बाउंस बैक करना है। और एक चीज जो कहलाती है ना, हम लोग बात भी करते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। अब जो हो गया उस पे हमारा हैंड, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, स्पेशली अगर वो पास में था तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आई पर्सनली फील कि हो गया, नाउ व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, एंड आइडेंटिफाइंग वेयर वी आर लैकिंग एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, उसको हम ओवरकम कर लें तो वी विल बी इंशाल्लाह बैक ऑन ट्रैक विद इन 6 months। चलें, अब मैं एक आपसे वो बात कर लेता हूँ। ऑब्वियसली इसका भी जवाब कोविड में ही कहीं पे छुपा बैठा हुआ है। जब मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था, अगर मैं पर्सनल होके बात करूँ, जब मैं अपना इंटरव्यू फॉर BLA लेवल्स दे रहा था, जिसमें लाइक स्कॉलरशिप ऑफर हो रही थी, बाकी फैसिलिटीज़ फैकल्टी बताई जा रही थी, तो उसमें कुछ बातें ऐसी हुई थी जो आई थिंक के कंप्लीट नहीं हो पाई। जैसे कि ब्रांच की बात हुई थी कि हमें सेपरेट ब्रांच मिलेगी, या हमारा एक सेपरेट एक हमें एक वाइब आ गई थी कि हम वी वर गोइंग इनटू अनदर फेज ऑफ आवर लाइफ। बट स्कूल आके थोड़ा वो हो जाता है कि हम स्कूल ही जा रहे हैं, तो हम अगर एज BLA A लेवल वाला स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ, तो मैं उतना ज़्यादा ग्रो शायद नहीं कर पा रहा इस वजह से, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करने का वो मौका नहीं मिला। साथ मे बी व्हेन आई हैड द इंटरव्यू विथ यू, उस वक्त नक्शा तक पास हो चुका था बिल्डिंग का, एंड हमारे पास प्लॉट भी अवेलेबल था, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज डन। बट आफ्टरवर्ड्स जब कोविड के बाद जितने भी इंटरव्यूज हुए, उसी वक्त मैंने क्लियर कर दिया था कि देयर इज गोइंग टू बी नो सेपरेट ब्रांच, एंड मिस्टर काजी वाज अलाइव बैक देन, उनकी उनसे पूछ कर ही ये काम किया गया था, बिकॉज हमको अंदाजा हो गया था कि कोविड के साथ एक न्यू बिल्डिंग को मैनेज करना विल नॉट बी पॉसिबल। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि दिस कैन नॉट हैपन, बट फीजिबिलिटी देखनी पड़ती है। अम, फिर उसके अलावा प्रोमिसेस डेफिनेटली दे हैव टू बी केप्ट, और मुझे आई ऑन अ पर्सनल लेवल आई फील के इंसान को सिर्फ वो प्रॉमिस करना चाहिए जो वो डिलीवर कर सकता है। तो जिस वक्त ब्रांच प्रॉमिस हुई थी उस वक्त इट वाज एक्चुअली अ रियलिटी, और वो हो रही थी। फिर कोविड हो गया जिसकी वजह, जिसको किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसके बाद जिनके भी इंटरव्यूज हुए, आप किसी से भी बात करें जिनका बाद में इंटरव्यू हुआ है, उनको उसी वक्त ये बात क्लियर कर दी गई थी कि फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years आपका कोई सेपरेट ब्रांच नहीं होगी। उसके अलावा अगर मैं प्रोमिस की बात करूं, तो हाँ, प्रायोरिटी डेफिनेटली रखी है इंसान ने, कि अगर एक लिस्ट ऑफ प्रोमिस हैं तो उसमें मैं, मेरे हिसाब से प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, उस हिसाब से
वी हैव बीन ट्राइंग कि एटलीस्ट हम जितना कर सकते हैं, आई वुडेंट से कि हम ऑल एस्पेक्ट्स में फुलफिल कराएं, लेकिन एटलीस्ट जितना कर सकते हैं हमने किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो तीन चीज़ों पिछले साल की बात करूं, मैंने कहा था कि वी वुड बी हैविंग अ प्रॉपर स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर हियर। तो पिछले साल तो खैर पॉसिबल ही नहीं था, मेरे लिए था ही नहीं, मैं किस तरीके से करती। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए नहीं अलाउ किया हुआ था, स्पोर्ट्स के लिए मैं करना करूँगी तो जाहिर बात है चलता हुआ कॉलेज दोबारा बंद हो जाएगा। इस साल मैंने इसको प्रायोरिटी पे रखा। वी हैव प्रॉपर स्पोर्ट्स कोचेस फ्रॉम वेल, मतलब दे हैव अ गुड बैकग्राउंड ऑल्सो, सो वी आर होपिंग कि थिंग्स गेट बैक ऑन ट्रैक ऑन दिस एस्पेक्ट। उसके अलावा अगर मैं कहूँ जैसे जर्मन लैंग्वेज क्लास का, तो जर्मन लैंग्वेज क्लास का लास्ट ईयर ये हुआ था कि मैंने जब एक फीडबैक लिया, तो बच्चों में से उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपना एक रजामंदी नहीं शो की उसके लिए दैट दे वांट टू गेट इनलिस्टेड फॉर द जर्मन लैंग्वेज कोर्स। तो मैं ज़ाहिर बात है सिर्फ 3 बच्चों के लिए तो कोई कोर्स नहीं कर सकती या हायर नहीं कर सकती ना किसी की सर्विसेज। दिस इज दीज आर द टू प्रोमिसेस दैट आई कैन थिंक ऑफ। या फिर ये कि वो जो हमारी पाकिस्तान टूर का था वो इंशाल्लाह इस साल हो जाएगा। वो आप लोगों को पता है कि क्या हुआ था, कि आखिर पूरा प्लान हो गया, जब फाइनली बात आई कि बताएं भाई कौन लोग जा रहा है, तो सब लोग बैकआउट हो गए। तो अब आई थिंक वो प्रॉमिस करने के लिए प्रॉमिस तो कर लिया, बट इट इज लाइक समटाइम्स यू नीड द फीडबैक टू कीप द प्रॉमिस अप। आपको मैं जो कहना चाह रहा था कि वो लैग बिहाइंड करते हैं, तो वो मैं उस सेंस में नहीं कहना चाह रहा था कि उनका सोशल इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अगर सोशल हमारा स्कूल में नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं घर पे हो रहा था। घर पे इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ लॉकडाउन। हम फिर भी मिल रहे थे, हम आपस में ऑनलाइन गेमिंग कर रहे थे, या कुछ भी ऐसे बच्चे किसी ना किसी तरह करके कोप अप कर लेते हैं। जैसे आपने बोला, ह्यूमन इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ अ थिंग। बट कहने का मेरा मतलब था एग्ज़ाम्स का। एग्ज़ाम्स नहीं हुए 2 साल से, बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं हुए। आई हैड फेस दैट टेंशन, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस, जो हमें मई में जाके या अप्रैल में जाके हमारे फेयरवेल के बाद होती थी, कि इन बच्चों ने वो फील नहीं करी है। इवन दो मैंने भी सिर्फ एक ही दफ़ा करी है, बट आई कैन से दैट आई नो हाउ इट फील्स। ये लोग वो नहीं कह सकते। मैं इसमें कहना चाह रहा था कि अगर ये एक, मुझे लगता है कि ये भी एक मैंडेटरी फेज़ होता है जो आपको इस टीनेज लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपका वो वाला फेज़ होता है जो आपको काइंड ऑफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ लेके जा रहा होता है, कि जब आप यूनिवर्सिटी पास आउट करने वाले होते हो, या आप किसी इंटरव्यू से पहले जो आपके ऊपर टेंशन रहती है, ये उसको काइंड ऑफ लाइक हेल्प कर रहा होता है आपकी, कि उसको कैसे डील किया जाए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इनके एग्ज़ाम्स भी वैसे ही हुए जैसे इनकी पढ़ाई हुई, ऑनलाइन। बिल्कुल वो काइंड ऑफ लाइक अब घर में और कंफर्ट जोन के अंदर। आगे जाके ऑब्वियसली इनको कुछ ना कुछ फेस तो करना पड़ेगा। अभी नहीं तो लाइक नेक्स्ट ईयर, अगर इस साल इतना नहीं होता, या फिर आफ्टर दैट, कि जब एकदम से इनको बोला जाएगा कि आपके पेपर्स हैं और फिजिकल पेपर्स हैं, तो इन लोगों को जो ये लोग फेस करेंगे अपनी 18-20 साल की उम्र में जाके, जो इनको 14-15-16 में कर लेना चाहिए था, तब इनके ऊपर जो गुजरेगा स्ट्रेस गुजरेगा वो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं होगा। जो वो कहते हैं ना डंडे का डर, वो नहीं फेस किया। अब उसकी वजह से लेटर इन बेसिकली व्हाट इट डज इज दैट एग्जाम टेंशन इट काइंड ऑफ डिसिप्लिन्स योर लाइफ, एंड दिस हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 50-60 years, सो लाइक पीपल आर यूज्ड टू दैट। लेकिन मुझे पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस से भी मुझे हमेशा ये चीज़ लगी है कि विनर्स वो होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं। इंटेलिजेंस आपका एक हद तक साथ देती है, लेकिन जो कंसिस्टेंट लोग होते हैं ना वो एक्चुअल में अचीव करते हैं। अब वो इंटेलिजेंट हो और कंसिस्टेंट हो तो क्या ही बात है। और फिर अगर इंटेलिजेंस इतनी नहीं हो, एक एवरेज इंटेलिजेंस है, लेकिन वो कंसिस्टेंट हो, तो तब भी मैंने बहुत देखा है कि दे अचीव लॉट्स। तो अगर मुझे इस पूरे सिनेरियो में ऐसा लगा कि जो बच्चे अपने आप को विदाउट दैट डंडा डिसिप्लिन कर पाए, उन्होंने एक्चुअल बहुत ग्रो किया। बिकॉज एग्जाम स्ट्रेस जैसे आप बोलो ना, मुझ जैसे लोगों के लिए एग्जाम स्ट्रेस वर्क्स ग्रेट, क्योंकि हम लोगों को एक वी वर्क ऑन डेडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, आई वर्क ऑन डेडलाइंस। मुझे आप बताते हैं कि मुझे 10 दिन में ये काम करना है, तो मैं फिर वो 10 दिन के लिए उस हिसाब से मेहनत करके करूँगी। बट इंसान बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप डेडलाइन दे देना उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो इतना अच्छा क्लास में उनका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, और एग्जाम होने वाला हो तो ऐसा एग्जाम करके आएंगे कि आप सोचोगे ये चीज़ जब एग्जैक्ट यही चीज़ इससे हमने क्लास में करवाई थी तो सब सही हो गया था,
और अब जो है पता नहीं मतलब क्या हुआ था, दिमाग में क्या ताला लग गया था, क्या हुआ था। ये जो प्रिडिक्टिव ग्रेडिंग है ना, ऑल्दो मैं मानती हूँ कि इसमें मेहनत ज्यादा थी, एक स्ट्रेस टीचर्स के ऊपर इस सेंस में ज्यादा था कि जस्टिफाई करना कि भाई हमारे पास इनफ एविडेंस है कि नहीं। लेकिन इसमें ना स्टूडेंट्स को बड़ा चांस मिला। देखो टीचर का दिल तो यही होता है कि अपने स्टूडेंट का जो है ना वो बेस्ट करवा दे किसी तरीके से, लेकिन वो जस्टिफाइड भी होना चाहिए, झूठ भी नहीं कर सकती। तो अब उसको अगर 4 असाइनमेंट सबमिट करने हैं, अब वो बच्चे ने जो चारों असाइनमेंट किए वो इस कदर बुरे, तो वो टीचर कहेगी ये लो 4 और ये 4 और करके आओ। फिर वो बच्चा वो उसमें कुछ बेहतरी कर देगा, वो कहेगी नहीं नहीं दोबारा 4 और करो। या एग्जाम्स अगर हैं तो हाँ मतलब वो कहेगी अच्छा ये कर, देखो तुमने इसमें ये गलत किया था, अब मैं तुम्हारा दोबारा टेस्ट ले रही हूँ। तो वो जो एक है ना कि मुझे ये भी इसमें फील होता है कि शायद इस तरीके के जो लोग थे जो डेडलाइंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, उनको शायद एक अच्छा मौका भी मिल गया कि वो अपने ओन एंड पर भी उन्होंने किया। जैसे एग्जांपल मिस मुदस्सिर वगैरह हैं, अगर आपको पाकिस्तान स्टडीज वगैरह में, दे हैव लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ लाइक नोट्स एंड असाइनमेंट्स। अब देखो वही बात है, जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है उसने वो असाइनमेंट्स भी किए, उसने वो सारी चीजें की, उसने वो मेहनत करता गया, पेपर नहीं हो रहा था लेकिन उसने कंसिस्टेंटली कर लिया। तो अब टीचर के पास भी तो एक वो अच्छे दिल से बोल सकती है ना कि भाई इसने सारा काम किया है एंड इट इज अप टू द मार्क, ये ए ग्रेड बच्चा है। और फिर वो बच्चा डेफिनेटली अगर पेपर में भी बैठा होता तो उसका ए ग्रेड ही आना होता ना, इतनी जो उसने मेहनत की है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जिस चीज पे कंट्रोल नहीं है अब उसके बारे में इंसान कितना रो सकता है। उसके जो पॉजिटिव्स आए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, नेगेटिव्स को रियलाइज कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं, एंड देन जस्ट वर्क ऑन इट। अब उसके ऊपर बहुत बात करके कुछ अचीव नहीं होना है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। मैंने क्वेश्चंस पीयर्स से या फिर जूनियर्स से मांगे थे, तो उसमें एक बंदे नॉट जस्ट वन बट लाइक देयर वर मल्टीपल पीपल कि उन्हें ऐसा लगा कि उनकी टीचर ने सम पर्सनल ग्रज उनसे निकाला। इट माइट बी ए पर्सनल, अब हो सकता है वो बंदा हो ही स्टडीज में पुअर, लेकिन बहाना तो चाहिए पेरेंट्स को देने के लिए, खुद को बहाने देने के लिए वो ये कर रहा है। लेकिन दे टोल्ड मी अबाउट सम पीपल जो एक्चुअली स्टडीज में गुड थे, जिनका ग्रेड सही था, उनको लग रहा था हमारा अच्छा ग्रेड आएगा, और वो लोग इतने कॉन्फिडेंट भी थे कि अगर फिजिकल पेपर्स पे हम चले जाते हैं सो दे कुड हैव गॉटन अ बेटर ग्रेड। बट उनको लगा कि उनको बी या सी या अगर ए भी दिया तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या टीचर ने सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल ग्रज निकाला है कि उनकी क्लास में कभी उन्होंने बंक कर दी, या उनसे कुछ फ़र्ज़ करें अगर कभी बदतमीज़ी कर दी, तो उन्होंने इस चीज़ पे आके उनको कम ग्रेड किया या कम स्कोर किया। तो अगर ऐसा हुआ है, और अगर कभी आप फ़र्ज़ करें अगर आप कहती हैं कि नहीं हुआ, लेकिन अगर कभी हुआ हो ऐसा, तो फिर आप क्या एक्शन एज़ अ स्कूल या एज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर आप इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती हैं? एक बात है कि हमारा जो एंड इन माइंड है वो हमारे स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट्स आर द वंस जिनको हमें अपना वो कह लो कि वो हमारे मिशन है। दो दोज पीपल आर आवर मिशन। तो ऑफ कोर्स उन्हीं की बेस्ट हम चाहते हैं। लेकिन ये जो आप जैसे सिनेरियो कह रहे हो ना, इसमें फेयरनेस का आ जाता है। मुझे लगता है कि देखो दोनों साइड्स ह्यूमन है, इन टीचर भी ह्यूमन है और स्टूडेंट भी ह्यूमन है, ठीक है ना। तो एंड मुझे हमेशा ये भी लगता है कि अकाउंट्स अगर सुनो ना तो बड़े पर्सनल होते हैं। एक ही चीज जो हुई होती है वो दोनों लोगों से सुनो ना, तो वो उसका वो वर्जन बताते हैं। एक ऐसे बताएगा कि पर्सन बी जो है ना उसने जानबूझ के टांग मारी थी, और पर्सन ए दूसरा सुनाएगा कि पर्सन ए ना टांग रखी हुई थी उसके ऊपर जाके लग गया था। तो जो है वो ही इवेंट को आप दो तरीकों से सुना सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि केस टू केस डिफर करेगा। ऑफ कोर्स मैं इसमें ये कहूँ कि मैं टीचर की साइड लूंगी, गलत होगा। मैं ये कहूँ कि मैं स्टूडेंट की ही साइड लूंगी, ये गलत होगा। व्हाट आई वुड ट्राई टू डू एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कि आई वुड ट्राई टू इन्वेस्टिगेट के व्हाट एक्चुअली हैपेंड, एंड उसके जो एविडेंस कलेक्ट हुआ उसकी बेसिस पे आई गिव सम सम डिसीजन कह लो, या सम सॉर्ट ऑफ वर्डिक्ट, हाँ कोई जजमेंट अगर मुझे देनी हो। और उसके अलावा भी ये तो आपने बड़ा एक एक्सट्रीम बोर्ड के पेपर्स के जैसे केस बता दिया, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अक्सर जैसे बच्चे आते हैं कि ये टीचर जो है ना उनको मैं पसंद ही नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद ही नहीं करती, वो इसीलिए मुझे डांटती रहती हैं, ये टारगेट करती हैं। हो भी सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभार वो टीचर और स्टूडेंट को सामने आमने बिठा दो ना और बात करवा दो,
तो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद ग्रज होता है दोनों के दिल में किसी एक बात के ऊपर, तो थिंग्स डू गेट सॉर्टेड। अच्छा, obviously it is like the beginning. We are the first batch, और अभी pass out भी नहीं हुआ है. It's like you guys have the second batch as AS. It's the BLA level is kind of still young, but आपको लगता है कि are you guys on that level कि आप compete कर सकते हैं other A levels colleges से? और Edexcel choose करना, that it was kind of controversial in Karachi because everyone was Cambridge, CIE. लेकिन एकदम से हमारा BLA A levels आया, BLA O levels आया, that what was Edexcel. तब हमें ये होता था, हमें लाइक माइनर फील कराया जाता था कि यार आप लोग तो कैम्ब्रिज वाले हो, हम लोग वो आप लोग एडिक्सल वाले हो, हम कैम्ब्रिज वाले हैं. फिर ए लेवल्स आया, ए लेवल्स में भी हमें ये फील कराया जाता है कि आप लोग एडिक्सल वाले हैं, हम कैम्ब्रिज वाले हैं, हमारी ज़्यादा वर्थ है, सॉर्ट ऑफ. आप उसके ऊपर बताएं, अगर कोई बंदा कंफ्यूज है कि उसको एडिक्सल जाना चाहिए या कैम्ब्रिज जाना चाहिए, आप उसके ऊपर मुझे थोड़ा बताएं. और दूसरा ये बताएं कि बीएलए क्या इस लेवल पे अभी आपको लगता है इज अ गुड कंपेटिटर टू अदर ए लेवल्स कॉलेजेस. अच्छा, पहले तो एडेक्सल और कैम्ब्रिज की बात कर लेते हैं। देखो, अगर लोकल मार्केट की बात करें ना, बोथ आर बॉडीज विच आर रेगुलेटेड बाय द यूके गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर लोकल मार्केट की बात करें, दैट मीन्स पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कैम्ब्रिज हो या एडेक्सल हो, दोनों की वर्थ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आपने एडेक्सल किया हो या आपने कैम्ब्रिज किया हो, आपकी वर्थ सेम है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हो, तो इंटरनेशनली एडेक्सल की वर्थ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एडेक्सल का बच्चा वो पेपर देता है जो वर्ल्ड वाइड सेम है, यानी कि यूके का भी बच्चा भी वही एडेक्सल का पेपर दे रहा होगा फिजिक्स का, जो इंडिया में कोई एडेक्सल वाला दे रहा होगा या पाकिस्तान में दे रहा होगा, या अगर सिंगापुर में है तो सिंगापुर में दे रहा होगा। कैम्ब्रिज बोर्ड इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द साउथ एशियन मार्केट। दैट मीन्स कैम्ब्रिज के अपने पेपर्स यूके में नहीं हो रहे होते हैं। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी by the UK government which is designed for the South Asian market. साउथ एशिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, तो इन सब में कैम्ब्रिज है, लेकिन कैम्ब्रिज का कोई अपना पेपर यूके में नहीं हो रहा होता। तो अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो एडेक्सल हैज़ मोर मार्केट वैल्यू एज कम्पेयर टू कैम्ब्रिज, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने कहा कि इज बी एल ए कंपेटिटर, गुड कंपेटिटर फॉर अदर कॉलेज। देखो, कंपटीशन जो है ना वो कोई इसका वो होना चाहिए ना कि किस चीज़ के से compete कर रहे हैं, कंपटीशन किस चीज़ में हो रहा है। कंपटीशन विथ रिस्पेक्ट टू एकेडमिक्स, विथ रिस्पेक्ट टू मे बी आई डोंट नो कि कितना बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में रीच कर पा रहे हैं, विच विथ रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स टीम दैट आर प्रेजेंट, इट कुड बी विथ रिस्पेक्ट टू द कैंपस फैसिलिटीज़ दैट आर प्रेजेंट। तो कंपटीशन हम पहले हमको कोई गाइडलाइंस या कोई एक वो बताना पड़ेगा कि किस से हम कॉम्पीट कर रहे हैं। What we are trying to do is not compete exactly, but what we are providing is another alternative, another choice in the market which is competitive in all aspects to the other A level colleges. Other colleges are also doing great, ठीक है, हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए. It is not like this that we are the best, I will not say that, but we are at least trying कि ऑनेस्टली हम अपने स्टूडेंट्स को वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें जो किसी एक अच्छे कॉलेज में, नॉट ये कि कोई यहाँ ये वाला कॉलेज ये करता है तो ये वाला कॉलेज ये करता है, नहीं। हम अपने जो आपका एज ग्रुप है 16 to 18, उसको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए फॉर द ग्रोथ, हम उसको जितना प्रोवाइड कर सकें, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ गुड। तो मुझे उसका दूसरी एक ये चीज़ लगती है इसके अंदर कि मेरा काम है या मेरी एक ड्यूटीज़ में है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करूँ। इफ़ आई एम एबल टू डू दैट, आई फील दैट आई विल बी एबल टू डू अ गुड जॉब। वन फाइनल क्वेश्चन आपसे मेरा ये होगा कि ऑब्वियसली यू वुड हैव सम गोल्स, सबके पास होते हैं, अगर गोल्स नहीं है तो आपका फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं है. तो एज BLA A लेवल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर या एकेडमिक डायरेक्टर टू बी प्रिसाइज, आपका क्या गोल है BLA A लेवल्स को लेके, एंड वेयर डू यू सी BLA A लेवल्स हेडिंग टुवर्ड्स, और 6-7 साल बाद where do you see yourself stand? Okay, so A levels basically, A levels is similar to कि metric के बाद इंटर करते हैं जैसे स्टूडेंट्स, तो that is the qualification, ठीक है। तो A levels is one board that we are affiliated with, edexcel से हम affiliated हैं। What I would like to see Beacon Light Academy achieve is
कि हम मेट्रिक या ओ लेवल्स के बाद की क्वालिफिकेशन के दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे अगर हम यूके की क्वालिफिकेशन देख लें, एक बीटेक उसकी क्वालिफिकेशन है, वी आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू दैट। वो टारगेट करता है उन स्टूडेंट्स को जो एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन वो उनका फिजिकल जैसे उनको अगर आप हैंड्स ऑन कोई काम दे दो तो वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आर्ट्स का उनका आता है, तो उसमें ये है कि एक्चुअल लाइक क्रिएशन, या फिर इंजीनियरिंग का भी उसमें आता है, तो उसमें ये होता है कि दे एक्चुअली हैव प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स बना के फिर टीम विजिट करती है और उसको देखती है। तो मैं 6 to 7 years में व्हाट आई एक्सपेक्ट या व्हाट आई वांट टू वेयर आई वांट टू सी माय कॉलेज इज कि ए लेवल्स तो एकदम स्मूथ चल रहा होगा और साथ साथ मेरे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी मौजूद होंगे फॉर द स्टूडेंट्स टू परसू आफ्टर लाइक गेटिंग ओवर विद देयर ओ लेवल्स या मेट्रिक। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि लाइक जो अभी नया दौर आ रहा है उसमें यूनिवर्सिटी तक की डिग्री शायद रिडंडेंट हो जाए। वो लोग यूनिवर्सिटीज वुड बी मोर ऑफ अ प्लेस के जो लाइक माइंडेड पीपल हैं वो एक जगह बैठ के डिस्कशन करें, को लर्न करें। बट स्टूडेंट्स नीड टू स्टार्ट रियलाइजिंग what they are passionate about and then start working towards it। तो वो अगर जितनी जल्दी एज ग्रुप में वो एक रियलाइजेशन आ जाए तो वो फिर उसको लाइक देन दे कैन फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ परसू इट। जैसे ये जो बीटेक है उसमें यही है कि उसमें आपको हैंड्स ऑन डिग्री मिल जाती है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको मिल जाता है ज़्यादा। तो वो फिर ये है कि बच्चा फिर उसके उसकी इक्वलेंसी ए लेवल्स की जितनी है, तो फिर उसके बाद वो बच्चे को ज़्यादा एक जहन में आ जाता है कि अच्छा अब उसने किस किस्म की लेट्स सपोज इंजीनियरिंग को फॉलो करनी है या उसको कौन से किस्म के अकाउंट सेक्शन में जाना है। तो दैट इज़ व्हाट माय ड्रीम इज़ कि स्टूडेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट बाय द टाइम दे लीव द कॉलेज लाइफ। ओके, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट, आई वुड से इट वाज मोर लाइक एन इंटरव्यू बिकॉज हमारा डबल माइक सेटअप नहीं हो सका, बट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट इट वुड बी अ बेटर लुकिंग वन या बेटर क्वालिटी वन, आई वुड से बेटर साउंडिंग वन। तो इंशाल्लाह आई होप जो भी अब हमारे लिसनर्स हैं, वेदर दे आर टीचर्स, पेरेंट्स और पीपल, आप सबको कुछ ना कुछ एटलीस्ट सीखने को मिला होगा, या अगर आपको सीखने को नहीं भी मिला तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता चला होगा कि एक मैनेजमेंट हेड के पर्सपेक्टिव से अगर आप एक चीज़ देखें तो ये नहीं होता कि आपको सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी देखनी पड़ती है। आपको हर एस्पेक्ट में, हर चीज़ में आपको एक ओवरव्यू देना पड़ता है। आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड द बर्ड आई व्यू, अगर क्रिकेट आप लोगों में से कोई जानता हो, जिसमें ऊपर से देखना पड़ता है सब चीज़ की पोजीशन, सब चीज़ की टाइमिंग, किसने क्या किया, कब किया, हर चीज़ का एक्शन और उसका रिएक्शन देख के इसको मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ता है। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच मिस फॉर बीइंग द फर्स्ट गेस्ट, और इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।